मौर्य सम्राट अशोक इतिहास के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे ज्यादा विरोधाभासी किरदारों में से एक। मतलब एक ही शासक के दो एकदम अलग चेहरे कैसे हो सकता है। तो चलिए आज इन्हीं कहानियों की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि सच आखिर है क्या। तो सवाल सीधा सा है, अशोक आखिर था कौन? एक बेरहम तानाशाह जिसने सत्ता के लिए अपने ही भाइयों का खून बहा दिया, या फिर एक संत जैसा राजा जिसने शांति और अहिंसा का रास्ता दुनिया को दिखाया? ये दो एकदम अलग अलग तस्वीरें हैं और यही बात इतिहासकारों को आज भी उलझाए लगती है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। एक तरफ हमें बताया जाता है चंडाशोक यानी क्रूर अशोक, जिसकी कहानियों में सिर्फ खून खराबा है, बेरहमी है, और दूसरी तरफ है धर्माशोक, मतलब धर्म को मानने वाला अशोक, जिसे शांति और करुणा का प्रतीक माना जाता है। कमाल की बात है ना, एक ही इंसान के दो ऐसे एकदम उलट रूप। तो ये क्रूर अशोक वाली कहानी आई कहां से? इसका एक बहुत बड़ा सोर्स है, एक संस्कृत टेक्स्ट जिसका नाम है अशोकवदन। पर यहां एक ट्विस्ट है। ये किताब अशोक की मौत के करीब करीब 400 साल बाद लिखी गई थी, लगभग दूसरी शताब्दी में। मतलब ये कोई आंखों देखा हाल तो था नहीं, ये उन कहानियों पर आधारित था जो सदियों से चली आ रही थीं। और अशोकवदन में जो लिखा है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उसमें अशोक को इतना जालिम बताया गया है कि उसने सचमुच में एक धरती पर नरक बना दिया था। कहानी ये है कि उसने एक टॉर्चर चेंबर बनवाया। बाहर से देखने में वो बहुत खूबसूरत था ताकि लोग खिंचे चले आएं, और एक बार कोई अंदर गया तो उसे तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता था। और इस किताब के हिसाब से उसकी क्रूरता की कोई हद ही नहीं थी। जरा सोचिए, सिर्फ इसलिए कि उसके 500 मंत्रियों ने एक पेड़ काटने के आदेश पर सवाल उठा दिया, उसने उन सबको मरवा दिया। इतना ही नहीं, अपने हरम की 500 औरतों को उसने जिंदा जलवा दिया। ये कहानियां एक ऐसे राजा की तस्वीर बनाती हैं जो बस पागलपन की हद तक क्रूर था। तो फिर कहानी का टर्निंग पॉइंट कब आता है? वो आता है जब समुद्र नाम का एक बौद्ध भिक्षु गलती से उस नरक में पहुंच जाता है। जल्लाद उसे हर तरह की यातना देता है, पर उसे खरोच तक नहीं आती। कहते हैं ये उसकी आस्था की शक्ति थी। इस चमत्कार को देखकर अशोक कांप जाता है और बस यहीं से उसका दिल बदल जाता है। और जब वो बदला तो पूरी तरह से बदला। इस बदलाव को दिखाने के लिए कहानी कहती है कि उसने बुद्ध के अवशेषों को पूरे साम्राज्य में फैलाने के लिए 84,000, जी हां 84,000 स्तूप बनवाए। ये आंकड़ा ही दिखाता है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन कितना बड़ा था। चंडाशोक से धर्माशोक बनने का, एक राक्षस से एक संत बनने का सफर। अच्छा, अब एक और कहानी की तरफ चलते हैं। इसका सोर्स है महावंश, जो श्रीलंका का एक पाली टेक्स्ट है। और ये तो अशोकवदन के भी कई सौ साल बाद 5वीं सदी में लिखा गया। मतलब समय का फासला यहाँ और भी ज्यादा है। महावंश की कहानी उतनी खौफनाक नहीं है, पर यह भी अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने से पहले एक क्रूर राजा ही बताती है। कहानी का अंदाज थोड़ा अलग है, पर इसके पीछे भी एक बहुत साफ मकसद छिपा है। तो इस कहानी में क्या है? इसमें कहा गया है कि अशोक ने गद्दी के लिए अपने 99 भाइयों को मार डाला और उसका मन बदला एक शांत से भिक्षुक को देखकर। लेकिन यहां कहानी का जोर थोड़ा अलग है। ये इस बात पर ज्यादा फोकस करती है कि कैसे अशोक ने बौद्ध संघ को शुद्ध किया और कैसे उसने अपने ही बेटे बेटी महिंद और संघमित्ता को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तब देखिए, हमारे सामने एक ही राजा की दो अलग अलग बहुत ही नाटकीय कहानियां हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतिहासकार इस गुत्थी को सुलझाते कैसे हैं? सच तक पहुंचने का रास्ता क्या है? जाहिर है मन में यही सवाल आता है कि आखिर कौन सी कहानी सच्ची है? क्या वो राक्षस था या संत? पर इतिहासकारों के लिए इसका जवाब ये या वो में नहीं है। असल जवाब कहीं और ही छिपा हुआ है। और वो चाबी है ऐतिहासिक संदर्भ या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। मतलब हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि क्या लिखा गया है, हमें ये पूछना होगा कि ये लिखा क्यों गया था, कब लिखा गया था और किसके लिए लिखा गया था। अब जरा इन दोनों किताबों को साथ रखकर देखते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये दोनों कभी भी एक सच्ची बायोग्राफी लिखने के इरादे से नहीं लिखी गई थीं। अशोकवदन एक अवदान है, मतलब एक ऐसी कहानी जिसका काम है मनोरंजन करना, ड्रामा क्रिएट करना। वहीं महावंश एक वंश है, यानी एक पवित्र इतिहास जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म की कहानी बताता है, और अशोक उस कहानी का एक अहम हिस्सा है। तो फिर इन कहानियों के पीछे की असली कहानी क्या है?
अगर ये हमें अशोक के बारे में सच नहीं बता रही हैं, तो फिर ये हमें बता क्या रही हैं? और इसका जवाब बहुत गहरा है। इन कहानियों का मकसद ये बताना था ही नहीं कि अशोक कौन था, मकसद ये बताना था कि अशोक बौद्ध धर्म के लिए क्या था। असल में ये कहानियां अशोक के बारे में कम और बौद्ध धर्म की ताकत के बारे में ज्यादा हैं। अशोक की प्रसिद्धि का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए किया गया कि बौद्ध धर्म कितना महान है, कि वो किसी को भी बदल सकता है। तो इसके पीछे एक तरह का फॉर्मूला था। सबसे पहले एक बहुत बुरे, शक्तिशाली राजा को लो, उसकी क्रूरता को बढ़ा चढ़ाकर दिखाओ। फिर बौद्ध धर्म को कहानी में लाओ और दिखाओ कि सिर्फ उसी की वजह से वो राजा बदलता है। और आखिर में एक पूरी तरह से बदला हुआ धर्मात्मा इंसान दिखाओ। संदेश एकदम साफ है, बौद्ध धर्म इतना शक्तिशाली है कि वो सबसे बुरे इंसान को भी सुधार सकता है। तो मतलब ये हुआ कि इतिहासकारों के लिए ये कहानियां अशोक की असल जिंदगी को जानने के लिए अच्छी सोर्स नहीं है, लेकिन जिस समय ये लिखी गईं, यानी दूसरी और 5वीं सदी, उस समय के समाज को समझने के लिए ये बेहतरीन सोर्स हैं। इनसे पता चलता है कि उस दौर में बौद्ध समाज कैसे सोचता था, उनकी क्या मान्यताएं थीं, वो कैसे अपनी बात कहते थे। तो अभी तक हमने वो कहानियां सुनी जो अशोक के सैकड़ों साल बाद लिखी गईं, लेकिन क्या हुआ अगर हम इन कहानियों को एक तरफ रख दें और सीधे अशोक के अपने शब्द पढ़ें, वो शब्द जो उसने खुद पत्थर की चट्टानों और खम्भों पर खुदवाए थे, वो हमें कौन सी कहानी सुनाते हैं? ये एक ऐसी पहेली है जिसे हम अगली बार जरूर सुलझाएंगे।